स्वागत है आपका एक बार ओएस कॉमर्स क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ। आज देखते हैं संयुक्त लेखा या मिश्रित लेखा किसे कहते हैं, संयुक्त परीक्षाएं किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कंबाइंड एंट्री कहते हैं। कंबाइंड एंट्री होती क्या है? जब हम एक ही स्वभाव के कई लेन देन एक ही तिथि को करते हैं, उनको अलग अलग ना लिख के एक साथ जो लेखा किया जाता है उसे हम लोग संयुक्त लेखा कहते हैं। फिर एक बार, जब हम एक ही स्वभाव के कई लेखे होते हैं जो एक ही तिथि पे होते हैं, उनको अलग अलग ना करके एक साथ एक प्रविष्टि करते हैं, उसे हम लोग संयुक्त लेखा कहते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने पॉइंट लिखा है, जब एक खाता ऋणी और अनेक खाता धनी हो, मतलब एक खाते को आपको ऋणी करना है और अनेक खाते को धनी का मतलब है जैसे राम से पैसा प्राप्त हुआ, श्याम से पैसा प्राप्त हुआ, मोहन से पैसा प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, नगद माल बेचा, तो हम क्या एंट्री कर लेंगे? एक साथ रोकड़ खाता को ऋणी कर लेंगे, राम को धनी कर देंगे, श्याम को धनी कर देंगे, मोहन को धनी कर देंगे, विक्रय को धनी कर देंगे और कमीशन को धनी कर देंगे। देखो सब बताते हैं कैसे क्या करेंगे। रोकड़ खाता ऋणी, फिर क्या लिखेंगे? राम का, श्याम का, ठीक है, विक्रय का, विक्रय खाते का और कमीशन खाते का, कमीशन खाते का। इस तरीके से क्या हो गया? देखो एक हमारा ऋणी है और धनी कितने हो गए? 1 2 3 4 धनी हो गए। ये मेरा संयुक्त लेखा हो गया। इसी तरीके से एक ही तिथि पे जब हम कई खाता जो होते हैं उनको ऋणी करते हैं, एक खाता को धनी करते हैं। जैसे जस्ट इसका उल्टा कर लें, राम को भुगतान किया, श्याम को भुगतान किया, नगद माल खरीदा, कमीशन दिया, तो एंट्री मेरी क्या हो जाएगी? राम ऋणी, श्याम ऋणी, क्रय खाता ऋणी, और आपका है, मान लेते हैं वेतन दिया है तो वेतन खाता ऋणी। और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? रोकड़ खाते का। मतलब क्या हो गया इसका? राम को हमने भुगतान किया, श्याम को भुगतान किया, नगद माल खरीदा और वेतन दिया, तो यहाँ पे हमने राम को ऋणी किया, श्याम को ऋणी किया, क्रय किया, वेतन किया, रोकड़ खाते का। नरेशन में लिख देंगे राम, श्याम और क्रय, यानी राम को हमने भुगतान किया, श्याम को भुगतान किया, क्रय किया और वेतन का भुगतान किया। ये मेरा यहाँ पे नरेशन में आ जाएगा, ऐसे इसमें आ जाएगा। तो फिर एक बार देखते हैं संयुक्त लेखा किसे कहते हैं? जब एक ही तिथि को एक ही स्वभाव के कई लेन देन होते हैं, उनको अलग अलग ना लिख के एक साथ लिखते हैं, उसे हम लोग संयुक्त लेखा कहते हैं। इसमें एक ऋणी के साथ कई धनी हो सकते हैं और कई धनी के साथ एक ऋणी हो सकता है। समझ में आ गया होगा?